Hey students, welcome to the channel. It's me Yami. एक और सेक्शन आपके लिए फॉर द रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि मैंडेटरी है एंड ऑफ कोर्स वी आर एक्सपेक्टिंग यू गाइस टू गेट योर मेल फॉर योर प्रैक्टिस टेस्ट रियली सून. काफियों को रिसीव हो चुका है इंक्लूडिंग मी. आई हैव रिसीव्ड अ प्रैक्टिस टेस्ट मेल क्योंकि मैंने भी रजिस्ट्रेशन किया था इनटू रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप, जिसका मैंने पूरा शोकेस किया है हाउ यू गेट द मेल एंड व्हाट यू रिसीव इन द मेल और किस तरीके से आपको प्रैक्टिस टेस्ट को लेना है. उसका वीडियो ऑलरेडी बन चुका है. यू कैन चेक इट आउट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. द लिंक हैज बीन प्रोवाइडेड. साथ ही एप्टीट्यूड टेस्ट की जो भी प्रिपरेशन वीडियो है, गिविंग यू अ प्रैक्टिस टू द वर्बल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड एनालिटिकल एबिलिटी, तीनों सेक्शन की प्रैक्टिस के जो वीडियोस हैं उसकी भी लिंक इन द फॉर्म ऑफ अ प्ले लिस्ट आई हैव केप्ट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो फॉर यू गाइज टू चेक इट आउट. ओके, काफी ऐसे क्वेश्चंस भी हैं रिलेटेड टू एप्टीट्यूड टेस्ट. उसकी सॉल्यूशंस देते हुए, क्वेश्चंस के आंसर्स देते हुए भी वीडियोस बन चुके हैं. वो बिल्कुल से आप चेकआउट कीजिएगा सो दैट यू आर लेफ्ट विद नो डाउट्स इन योर माइंड. आज का जो सेशन रहेगा इज सॉल्विंग अबाउट द एनालिटिकल एप्टीट्यूड. ओके, एनालिटिकल एबिलिटी जो कि एक आपका लॉजिकल माइंड टेस्ट करता है. हाउ स्ट्रॉन्ग आर यू एट द ऑब्जर्वेशन, हाउ स्ट्रॉन्ग योर लॉजिकल माइंड वर्क्स, उस पर रहता है एनालिटिकल एप्टीट्यूड. एंड वो जो सैम्पल पेपर में प्रोवाइडेड है उसी के क्वेश्चंस हम आप सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है, ताकि अच्छी खासी आपकी प्रैक्टिस हो जाए. यू आर एबल टू सॉल्व योर रियल एप्टीट्यूड टेस्ट रियली कॉन्फिडेंटली विद अ गुड स्कोर. राइट, so let's begin with the analytical portion of the sample paper. The sample paper is officially been provided on to the website of Reliance. आप बिल्कुल ही उसको चेकआउट कर सकते हो. उसी के क्वेश्चंस मैं आज ले रही हूँ. Fine, so let's begin with the very first question, that is if MANU Manu is written as 1 2 3 4 and Vani is written as 5 2 3 6. Okay, uh, look on to the spellings here. MANU is written as 1 2 3 4 and 5 2 3 6 is written as Vani. So what would be Manu 1 written as? Okay, तो आप यहाँ पे देख सकते हो Manu is being taken from here and 1 is being taken from here. Okay, so here Manu already we know is 1 2 3 4 और इसके आगे के तीन नंबर्स ही हमें लेने हैं, that is 5 2 3. Okay, so which is this option here? Option number A. Okay, so A option goes right over here. Simple as that. It's just the observation, strong observation that you need in the analytical. अभी इसमें magic is a certain code written by this. Okay, then spice in the same code will be written by how. अभी यहाँ पे आप देखो थोड़े से अल्फाबेट्स आपको लिखने जरूरी हैं to make you understand, और I insist आप भी कुछ ऐसा ही कीजिएगा into this रियल एप्टीट्यूड टेस्ट. हालांकि आपके पास शायद से पेपर पेन ना भी हो, जस्ट हैव इट इन योर माइंड. ओके, सो ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTUVWXYZ. ओके, दिस आर द अल्फाबेट्स. फाइन, सो नाउ मैजिक अगर मैं देखूं दैट इज स्टार्टिंग विथ M. तो उन्होंने M की जगह लिखा है L. जस्ट हैव एन ऑब्जर्वेशन डन. A हियर, तो A के बाद का लेटर लिखा है B. G, तो G हियर, तो G के पहले का लिखा है. मतलब कुछ पैटर्न ऐसा बन रहा है कि एक अल्फाबेट का पहले का लेटर लिख रहे हैं, दूसरे अल्फाबेट का बाद का लेटर लिख रहे हैं. ओके, इफ यू वांट टू स्टिल कंफर्म, I का बाद का होगा. देखो I के बाद J है तो J लिखा है. B का पहले का होगा, मीन्स C का पहले का होगा, मतलब कि B. गॉट इट? सो इट्स आफ्टर बिफोर. आफ्टर बिफोर स्टार्ट किससे हो रहा है? M की जगह लिखा है L, मतलब बिफोर से स्टार्ट हो रहा है. राइट, सो हमें भी स्पाइस का बनाना है. तो स्पाइस का बिफोर क्या रहेगा? R इज द फर्स्ट. ओके, R. अभी P के बाद का Q, P के बाद का Q. राइट, I के पहले का H, C के बाद का D, E के पहले का D. ओके, मीन्स RQHDD इज द फर्स्ट ऑप्शन. ओके, तो आप देखोगे तो कुछ ना कुछ पैटर्न बन रहा होगा, उसी पैटर्न को फॉलो करते हो. आपको न्यू वर्ड का बनाना है कोड. सिंपल. कंप्लीट द सीरीज 11 12 17 18 22 23 23 24. तो आप ये देख रहे हो ये कंसेक्यूटिव नंबर्स है, एक के बाद के एक वाला. अभी हम डिफरेंस देख लेते हैं. तो यहाँ पे 5 को ऐड किया है. राइट, यहाँ पे कितने को ऐड किया है? 5 को ऐड किया. राइट, 18 + 5 is 23. राइट, सो अगेन कितने को ऐड करेंगे 24 के बाद? 5 और को ऐड करेंगे. कंप्लीट द सीरीज. नाउ 11 to
12 plus 5, 17 to 18 plus 5, 23 to 24 plus 5, that is 29, but it's not there in the option, right? So which is the option? None of this over here, right? plus 5 को ऐड करते हुए वो लोग consecutive numbers को लिख रहे हैं. Simple as that, है ना? Next, what is the next number of the series? 1, 2, 4, 7, 11, 16. Okay, so 1 के बाद ऐड किया है +1, +2, यहाँ पे +3 ऐड करते हुए 7 है, +4 को ऐड करते हुए 11 है, और +5 को ऐड करते हुए 16 है. तो यहाँ पे +6 को ऐड करते हुए कितना हो जाएगा? 21. Okay, so this goes with the C option, that is 21. Clear? Analytical is so simple and I believe this is the most scoring part of your paper. Okay, इसमें आप full marks ले सकते हो 20 के 20. Which option when placed in the place of the question mark completes this figure? This is also simple, right? एक कुछ इस तरीके का square होगा जिसमें कुछ लाइन इस तरीके की जाएगी. Okay, तो ऑप्शन नंबर A. Okay, ये भी थोड़ा इक्वली है तो ध्यान से मार्क करना, ठीक है? केयरफुली देखने का, कॉर्नर टू कॉर्नर जाना चाहिए. Which option when placed in the place of question mark completes the figure? Okay, तो यहाँ पे भी आप देख लो कौन सा रहेगा. ये यहाँ पे you need to have something of this sort and जिसमें आ रहा है इस तरीके का, right? ये वाला चाहिए अपने को. Got it? Which completes the mark. तो कौन सा बैठेगा यहाँ पे? So if you look upon to this, this will go, right? है ना? ये शायद से ये वाला स्क्वायर की बात कर रहे हैं, तो ये वाला जाएगा. Clear? Or else this, I think so. This should be semicircle, तो ये वाला जाएगा, है ना? Should be semicircle. Means ये वाला quarter circle दिखाना चाहिए, to be specific. Next, referring to a guy Dolly, he says to a guy, Dolly said. कोई एक बंदे को दिखा रही है, डॉली है, सपोज मैं ये डॉली हूँ, मैं किसी बंदे को दिखा रही हूँ और बोल रही हूँ ही इज द सन ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन. हाउ इज दैट गाय रिलेटेड टू डॉली? मेरा डॉली का और उस गाय का रिलेशन क्या है? अगर वो डॉली कह रही है ही इज द सन ऑफ द ग्रैंडफादर्स ओनली सन, माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन, ये डॉली क्या कह रही है? एक बंदे को दिखाते हुए ये किसी का सन है. ओके, किसका सन है? इज द सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, मतलब इसके पापा के पापा का सन, ओनली सन. ओके, ही इज द सन ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन, मतलब ग्रैंडफादर मतलब आप कह रहे हो मेरे दादाजी के बच्चे का बच्चा. क्या हो गया बताओ? ये अभी मैं आप पे छोड़ रही हूँ क्योंकि है इजी, पर आप अच्छे से समझोगे एग्जाम्पल लेके तब आपको माइंड में रहेगा, ठीक है? तो आपको इसमें से बताना है कि डॉली और उस बंदे का रिलेशन क्या है. हाउ इज दैट गाय रिलेटेड टू डॉली, मतलब गाय के रिस्पेक्ट में रिलेशन देना. ओके, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. इसका आंसर मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ इन द कमेंट सेक्शन. जगन सेज दिस गर्ल इज माई मदर्स grandson's wife. How is Jagan related to girl? Jagan है, okay, this is Jagan, और एक लड़की है. लड़की को मैं इस तरीके से दिखा दूं, fine. This Jagan and he is referring to a girl, और कह रहा है, क्या कह रहा है? This girl is my mother's grandson. इसकी मम्मी का पोता, मम्मी का पोता. ओके, ग्रैंडसन्स के वाइफ. ओके, सो जगन एक लड़का है. ओके, सो आई पुट दैट लड़का इन द प्लेस ऑफ माई हस्बैंड. ओके, तो मेरी हस्बैंड ही इज टेलिंग हिज गर्ल इज माई मदर्स ग्रैंडसन की वाइफ. ओके, तो जगन एक लड़का है, वो कह रहा है ये लड़की जो है मेरी मम्मी के ग्रैंडसन की, मेरे मम्मी के ग्रैंडसन की, मीन्स मेरे वाइफ की जो मम्मी है, जो मेरी सासू जी हैं, उनके ग्रैंडसन मतलब मेरा बच्चा. ओके, उसकी वाइफ. ओके, मीन्स मेरे बच्चे की वाइफ हो गई, मतलब जगन और तो फादर इन लॉ हो गया, राइट? समझ रहे आप? आप अपने घर के फैमिली मेंबर्स को इस सिचुएशन में बिठा के देखना, वुड बी क्लियर फॉर यू गाइस.
perspective from my side. Okay, so ना यहाँ पे देखो अंदर डार्कर सर्कल है, उसके बाद एक सर्कल है, डार्कर सर्कल के बाद दो और सर्कल्स बढ़ जा रहे हो, एक तो ऑलरेडी दे रखा है, उसके बाद दो बढ़ जा रहे हैं। इसमें भी देखो एक डार्कर है अंदर वाला और दो स्क्वायर्स, और कितने स्क्वायर्स, दो और ऐड हो जाएंगे स्क्वायर्स, तो ये हो गया। ओके, सो दिस इज एनालिटिकल। ओके, सो एक और फिगर दे रखी है, तो आपको ये बिठाना है कि इनमें से कौन सा सही बैठेगा इसके लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो प्लस साइन है वो ऊपर है, नीचे जो है वो क्रॉस में नीचे है प्लस साइन, राइट। सो ये वाला यहाँ हो गया, तो दूसरा कौन सा आ जाएगा, ये जो ट्राइंगल है वो भी तो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, राइट, और यहाँ पे आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी गोज राइट। क्लियर। तो जैसे आप फिगर को देखते हो, समझते हो, यू विल ऑटोमेटिकली गेट अ क्लू किस हिसाब से फिगर चेंज हो रही है, उसके हिसाब से यू नीड टू कैरी ऑन विद द फर्दर सीरीज। गॉट इट। होप दिस मेड यू इवन इनफ क्लियर एंड कॉन्फिडेंट। जो होमवर्क में दिया है जरूर से लिखिएगा इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी रीडिंग। कोई भी डाउट्स आ रहे हैं वो भी लिखिएगा, आई विल बी क्लैरिफाइंग यू ओवर देयर, राइट। All the best. I'll be coming up with more such sessions for you to practice for your aptitude test and clear it with the greatest of the score possible by you. All the best.